अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अरशद्स मेंस हेल्थ चैनल। बहुत से भाइयों ने मुझे फरमाइश की थी कि सर्दियों के लिए कोई स्पेशल चीज़ बताएं जो कि बनाने में भी आसान हो और उसका फ़ायदा भी ज़्यादा हो और दुनिया के हर कंट्री में आप बआसानी बना सकें। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक चीज़ बना के दिखाऊंगा। ये मैंने इसका नाम रखा है लबूब मुख्तसर। लबूब जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लब की जमा है और ड्राई फ्रूट्स जिस भी नुस्खे में आप डालते हैं तो उसको लबूब कहा जाता है। तो इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करूंगा, तो इसलिए इसका नाम मैंने लबूब मुख्तसर रखा है। मुख्तसर इसलिए रखा है कि मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो बनाने में, लेकिन फ़ायदा इसका ज़्यादा हो। तो इसके लिए जो अज्जा दरकार हैं वो नोट कर लें। अज्जा मैंने इसमें दो कैटेगरीज में रखे हैं। जो पहले मैं आपको अज्जा दिखाऊँगा वो बच्चों के लिए हैं। अगर आप बच्चों के लिए ये बना रहे हैं तो आपने ये जो मग़ज़ियात हैं इसके साथ बनाना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों के लिए ये सर्दियों में दिमागी तौर पे बहुत फ़ायदा देता है, इसके अलावा जिस्मानी तौर पे मजबूत करता है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्पेशली बहुत आला चीज़ है और सर्दी लगने से भी महफूज रखता है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम में भी ये मुफीद है और रेशा वगैरह जो है उसको ख़त्म करता है। तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो क्या करेंगे कि 100 ग्राम मग़ज़ बादाम यानी कि बादाम की गिरी, 100 ग्राम मग़ज़ अखरोट यानी कि अखरोट की गिरी, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम मग़ज़ पिस्ता, 100 ग्राम मग़ज़ चलगोज़ा यानी कि चलगोज़े का मग़ज़ या गिरी, और आपने शहद लेना है। छोटा ले लें, खालिस मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप बड़ा खालिस ले लें। और अगर आपको ये जो खालिस है ये नहीं मिलता है तो आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस हिसाब से कंपनी का, कोई अच्छी कंपनी का शहद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो क्या करेंगे कि इन पाँचों जो मग़ज़ियात हैं इनको बारीक पाउडर करके फूड प्रोसेसर में पीस लें। ज़्यादा बारीक ना भी हो तो मसला नहीं है, थोड़ा बहुत अगर मोटा रह जाए तो कोई मसला नहीं है। इनको आपने इकट्ठा कर लेना है बारीक करके और इसमें आपने हस्बे ज़रूरत शहद डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। ये मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ। ये तो था बच्चों के लिए नुस्खा। अगर आप बच्चों की दिमागी कमज़ोरी के लिए या सर्दियों में बच्चों की जिस्मानी ताकत के लिए और सर्दी से बचने के लिए बना रहे हैं, अगर आप मर्दाना ताकत के लिए बनाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप जो मग़ज़ियात हैं 100 ग्राम, मैंने आपको 100 ग्राम के हिसाब से अज्जा लिखवाए हैं। ये टोटल जो पाँचों मग़ज़ियात हैं इनका वज़न बन जाएगा 500 ग्राम। तो इस हिसाब से मैं आपको बूटियों का वज़न बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपने 100 ग्राम पाँचों मग़ज़ियात लिए हैं तो आप क्या करेंगे कि सतावर लेंगे यानी कि एस्परेगस, ये आपने लेना है 10 ग्राम, सालब मिस्री 20 ग्राम, तुख़्मे प्याज यानी कि प्याज का बीज या अनियन सीड्स, ये कलवंजी नहीं है, अनियन सीड्स और होते हैं, कलवंजी और चीज़ होती है। आपको प्याज के बीज चाहिए, अनियन सीड्स चाहिए तकरीबन 10 ग्राम। इसके अलावा अकर कराह चाहिए 10 ग्राम, मूसली सफ़ेद इंडियन 20 ग्राम और अश्वगंधा जिसको कहते हैं असगंध, ये भी आपको 20 ग्राम चाहिए। इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इनमें से अगर कोई चीज़ भी आपको बूटियों में से नहीं मिलती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आपको बता दिया है आपको वही डालना है। जो चीज़ आपको ना मिले वो स्किप कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको तुख़्मे प्याज नहीं मिलता है तो आप इसको रहने दें। जो जो चीज़ें मिलती हैं वो डाल लेंगे तो इसका असर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि तमाम चीज़ों को जिस तरह मैंने आपको बताया था बच्चों के लिए पीस लेना है, इसी तरह आपने जड़ी बूटियों को भी पीस लेना है और इनको मिक्स कर देना है। एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो या आप अफोर्ड कर सकते हो, ज़ाफ़रान अगर आपको खालिस मिल जाए तो वो आपने इसमें तकरीबन 3 ग्राम या 3 माशा बारीक पीस के अरके गुलाब में डाल के वो आपने मिक्स करके अच्छी तरह इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेना है। अभी मैं आपको पीस के दिखाता हूँ और फिर इसका पेस्ट बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है। ये देखें जो मग़ज़ियात थे 5, मैंने उनको बारीक उनका पाउडर बना लिया है। आपने भी इसी तरह पाउडर कर लेना है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें बूटियाँ ना डालें जो मैंने आपको दिखाई हैं। और अगर आप डालना चाहें, बच्चे पसंद करें तो बारीक सौंफ पीस लें। उनको क्या करें कि तकरीबन 50 ग्राम के करीब इसमें सौंफ डाल लें बारीक पीस के पाउडर करके। तो उससे ये है कि नज़र की जो कमज़ोरी होती है बच्चों में और दिमागी कमज़ोरी उसके लिए भी बहुत मुफीद है, लेकिन थोड़ा जायका उसका कड़वा हो जाता है सौंफ की वजह से, तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 4 मगज़ जो हैं जो
पंसारी की शॉप से आपको इजीली मिल जाते हैं, जिसमें तुख्म खरबूजा, तुख्म तरबूज और एक दो जो कद्दू के होते हैं मगज़, और मगज़ एक खीरा होता है, उसको 4 मगज़ कहते हैं, वो अगर आपको मिल जाएं वो डाल लें इसमें बारीक पाउडर करके, तो वो भी दिमागी तौर पे बच्चों के लिए बहुत मुफीद हैं। तो अगर आप मर्दाना ताकत के लिए बना रहे हैं तो इसी मौका पर आप क्या करेंगे कि जो मैंने आपको जड़ी बूटियाँ दिखाई थी वो आप बारीक पीस के, ज़ाफ़रान के अलावा बारीक पीस के इसी मौका पर इसके अंदर डाल लेंगे, और फिर हम शहद से इसका पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, शहद डाल के मैंने माजून का जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया है। इसी मौका पर आपने क्या करना है कि जो ज़ाफ़रान होगा 3 ग्राम या 3 मशा, उसको आपने थोड़े से हल्के गुलाब में अच्छी तरह रगड़ के डाल के मिक्स कर लेना है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसी तरह आपने ये जार में महफूज कर लेना है, और अगर आपने बूटियाँ डाली होंगी तो थोड़ा सा शहद आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका पेस्ट बनाने में शहद ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और ये मैंने आपको चीज़ें थोड़ी दिखाई हैं अपने आपको दिखाने के लिए, सिर्फ आप जब बनाएंगे तो आप कम से कम 100 ग्राम सारी जो मगज़ियात हैं वो इस्तेमाल करें, तो आपके पास तकरीबन 1-1.5 महीने का ये जो माजून है या लबूब है ये तैयार हो जाएगा। तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बच्चों को अगर देना है आपने, तो आप बच्चों को रात को सोने से पहले खाने के तकरीबन 1-1.5 घंटा बाद दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं, और अगर आप ख़ुद इस्तेमाल कर रहे हैं मर्दाना कमज़ोरी के लिए तो सुबह दोपहर शाम खाली पेट दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। खाने के 2-3 घंटे बाद या खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये एक ग़िज़ा है, दवा से ज़्यादा ये ग़िज़ा है। इसका फ़ायदा क्या है कि मुशज़नी से होने वाली कमज़ोरी, हम बिस्तरी की ज़्यादती से होने वाली कमज़ोरी, इसके अलावा आपको अगर आसाबी कमज़ोरी का सामना है, दिमागी कमज़ोरी का सामना है, नज़र की कमज़ोरी हो, इसके अलावा अगर आपकी मनी का पतलापन का मसला है, या आपके स्पर्म्स का मसला है, स्पर्म्स आपकी कम है, बेऔलादी का आपको सामना है, तो उसमें भी ये इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। चीज़ें इसमें डालने के लिए और भी बहुत सी हैं, मैं इसमें ऐड कर सकता था, लेकिन इसको लबूब मुख्तसर का नाम इसीलिए दिया है कि आप इसको आसानी से बना सकें और इस्तेमाल कर सकें, और दुनिया के हर कंट्री में आप बना सकें। अगर आपको कोई बूटी भी ना मिले तो आप ये जो 5 मगज़ियात हैं ये शहद में इस तरह मिक्स करके तो लबूब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और जिस्मानी तौर पे आपको ताकत बख्शेगा। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।